अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो खुसूसन उन नौजवानों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है और गैर शादीशुदा अफराद इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप लोगों की जो टेंशनें हैं, मनी पतली है, टाइमिंग नहीं है, जिस्म कमज़ोर है, ये मसले आप लोगों के हल हो जाए। शादीशुदा अफराद भी इस वीडियो को देखें क्योंकि जो नुस्खा मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा ये शादीशुदा अफराद को भी फ़ायदा देगा। इसके अलावा वीडियो को गौर से और तसल्ली से पूरा देखें ताकि आप लोगों को नुस्खे बनाने का तरीका भी समझ आ जाए, तरीके इस्तेमाल भी समझ आ जाए, फ़वाइद भी समझ आ जाए और इसके अलावा ये आप लोगों को कहाँ से मिलेगा वो भी आप लोगों को समझ आ जाए डिटेल के साथ। सबसे पहले अपने साथ नुस्खा नोट कीजिएगा। इसमें है सालब पंजा 50 ग्राम, मौसली सफ़ेद इंडिया वाला 50 ग्राम, इसके अलावा बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम, बादाम की गिरी 50 ग्राम और छिलका इसबगोल 50 ग्राम। अब आप लोगों ने ये नुस्खा बनाना कैसे है, आप लोगों ने पंसारी के पास जाना है, छिलका इसबगोल के अलावा इन बाकी तमाम चीज़ों का पाउडर बनाना है। इसके बाद आप लोग इसमें छिलका इसबगोल ऐड करके उसको मिक्स करके नुस्खा आप लोगों का तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, ये पट्टों को ताकत देता है, जिस्म को ताकत देता है, इसके अलावा इससे मैदा ठीक हो जाता है, मनी गाढ़ी हो जाती है, मनी वापर मिकदार में पैदा हो जाती है, टाइमिंग का मसला इससे ठीक हो जाता है, मनी का पतलापन दूर हो जाता है। इसके अलावा इससे कब्ज़ नहीं होगी। बाज़ नुस्ख़ाजात से कब्ज़ होती है क्योंकि इसमें छिलका इसबगोल भी ऐड है और इसमें बादाम की गिरी भी ऐड है, तो इससे आप लोगों को कब्ज़ का मसला भी नहीं होगा। आप लोग इस नुस्खा को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआ देंगे, आप लोग क्या याद करेंगे। अब आते हैं इसका तरीके इस्तेमाल क्या होगा। आधे चाय का चम्मच आप लोगों ने लेना है सुबह और शाम खाने से पहले दूध के साथ। जिन लोगों के पास दूध अवेलेबल ना हो तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ इस नुस्खे का इस्तेमाल करना ज़रूरी भी है और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इसके बाद हम आते हैं आप लोगों ने परहेज़ क्या करना है, जैसे कि पारमी मुर्गी, बड़ा गोश्त, दाल चन्ना, तेज़ मिर्च मसाला, बाज़ार के फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और चावल, इन चीज़ों से आप लोग परहेज़ करें। इंशाल्लाह आप लोग इस नुस्खे को एक बार इस्तेमाल करें, फिर इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कहेंगे कि हकीम साहब ने जो नुस्खा दिया था वाकई काम का था और दिल से दिया था। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।